हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। सो आज गाइस मकर संक्रांति जिसको बोलते हैं वो है, लोहड़ी है। लोहड़ी, मकर संक्रांति, न्यू बिगिनिंग, न्यू हार्वेस्ट। तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं भी, हमारे चैनल पे अब तक आपने स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की बातें सुनी होंगी। एंड यू हैव हर्ड माई व्यू ऑल्सो कि आई एम नॉट, मोस्ट ऑफ़ यू नो दैट आई एम नॉट मच इनटू रियल एस्टेट। हैविंग सेड दैट, मैं फ़िलहाल एक प्रोजेक्ट पे हूँ दुबई में, अबू धाबी, दुबई, शारजाह। एंड यहाँ से फ़िलहाल कुछ समय तक यहाँ हूँ, बेस्ड आउट ऑफ हियर। तो आप देख रहे होगे शायद कुछ वीडियोस में भी आपने बैकग्राउंड देखा होगा। तो यहाँ आके मैं एक बहुत अच्छी चीज़ रियलाइज़, मतलब रियलाइज़ यानी क्या, आई हैव बिन हियर 7-8 टाइम्स अर्लियर ऑल्सो। आई लव दिस प्लेस। इट्स अ गुड प्लेस बिकॉज अराउंड 35% पॉपुलेशन यूएई का इंडियन से भरा हुआ है। तो आप, ये ऐसी जगह है, आप मतलब आई डोंट नीड टू सेल इट। आप जहाँ जाओ, यू स्पीक इन इंग्लिश, आपको जवाब हिंदी में मिलता है और अपने ही लोग हैं सब आसपास। तो यहाँ पे अब आप देखिए, इंडिया में अगर आप 1.25 करोड़ किसी के पास है, या अगर आप डाउन पेमेंट करके 20% डाउन पेमेंट भी करते हो, तो 25 लाख रुपए डाउन पेमेंट करके अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं इंडिया में, जस्ट थिंक अबाउट इट। 1.2 करोड़ या 1.25 करोड़ में आपको प्रॉपर्टी पे कितना लोन चुकाना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा, लाइक 1 लाख अ मंथ कम से कम शायद आपका लोन ईएमआई होगा। और आपको जो रिटर्न मिलेगा उसको रेंट पे चढ़ा के, वो भी इतना ज़्यादा शायद नहीं ही होगा। यहाँ आपको अभी इतने सारे रशियंस, यूरोपियंस भर भर के पिछले 2 साल से, जब से मैं आ रहा हूँ यहाँ, मैं क्रिसमस के टाइम दोहा में था और अभी यहाँ आया हूँ कि एक प्रोजेक्ट पे हूँ, मीटिंग सम पीपल, सम क्लाइंट्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो एक चीज़ जो मैंने देखी और मैं आपसे शेयर भी आज के दिन इसलिए करना चाहता हूँ, बिकॉज़ हमारे चैनल पे हम लोग अभी ये भी बात करेंगे कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कहाँ वर्थ है और कहाँ वर्थ नहीं है। मैं एक बहुत प्राउड इंडियन हूँ शुरू से, लेकिन मैं आपको एक दावे के साथ कह रहा हूँ कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट उसी बजट में जो आप इंडिया में करते हो, वो यहाँ ज़्यादा वर्थ है। और मैं किसी की अभी तक प्रमोशन, कैंपेन, मार्केटिंग नहीं करूँगा। मेरे को मतलब भी नहीं आप कोई भी प्रॉपर्टी, लेकिन आप एक बार यहाँ ज़रूर आएँ जब हॉलीडे सीज़न अभी, या जब भी आपको मौका मिले, चेक आउट प्रॉपर्टीज़ हियर। 1.25 करोड़ रुपए में आपको शारजा में, अल नहादा, दुबई में अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ मिल सकती हैं। कभी कभी डिस्ट्रेस सेल में अच्छे डील मिल सकते हैं, जिसमें योर मंथली रेंटल आईएनआर में 43 या 45,000 तक आ सकता है। और लोन अमाउंट और मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी मिला के वो रेंटल में एडजस्ट हो सकता है। और अगर आप आगे चल के यहाँ रहना भी चाहते हो, तो आपके पास एक प्रॉपर्टी खड़ी हो जाएगी। मतलब 1 BHK 900 स्क्वायर फीट तक का, या 780 to 900 स्क्वायर फीट तक का, इन 1.25 करोड़ रुपया इज़ नॉट इम्पॉसिबल इन दिस एरिया। दुबई का बेस्ट पार्ट क्या है, मैं 2012 से यहाँ आ रहा हूँ और दूसरे भी कंट्रीज़ में, मतलब मैं आपको इन शॉर्ट बताऊँ तो दुनिया भर घूमने के बाद अगर आपको कोई एक जगह चाहिए इंडिया के बाहर जहाँ आप एक्सपैट कम्युनिटी लाइफ जीना चाहते हो, इट इज़ यूएई। एंड फॉर ऑल इंडियंस दे हैव अ वेलकमिंग, आई एम श्योर लॉट ऑफ यू मस्ट हैव ऑलरेडी बिन हियर। मेरे बहुत सारे दोस्त यूएई में हैं, हमारे सब्सक्राइबर यहाँ से मैसेज भी करते हैं, तो अभी उनसे भी मिलेंगे। एक प्रॉफिट कर्व सब्सक्राइबर डे भी ऑर्गेनाइज़ करेंगे, काफ़ी कुछ थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। लेकिन मुझे लगता है, जो मैंने आपको इन्वेस्टमेंट का बताया, इफ़ एनीबडी इज़ लुकिंग एट रियल एस्टेट, तो यहाँ हमारे कुछ अच्छे पहचान वाले मॉर्गेज वाले हैं जो 4.3% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको मॉर्गेज दिला सकते हैं। तो आपका लोन लेने का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कम है, इंडिया से हाफ़ है, और रेंटल इंडिया से कम 3 गुना है। क्योंकि आप खुद हिसाब लगाइए, 1.25 करोड़ की प्रॉपर्टी इंडिया में कितना रेंट देगी। यहाँ आपको सब काट कूट के भी 40-45,000 आईएनआर का रेंट मिल रहा है। अगर आप रेंट पे भी चढ़ा दो तो आपकी ईएमआई उसमें से निकल आती है दोस्त, आराम से निकल आती है। मैंने सब फ़ीस वगैरह काट के आपको बताया है, जो ये ब्रोकर का चार्जेस वगैरह काट के। सो थिंक अबाउट इट। अगर आपको मैं दिखा सकूँ, वैसे ये ट्रैवल ब्लॉग नहीं है या ट्रैवल पोर्टल है नहीं, लेकिन इफ़ आई कैन जस्ट शो यू, ये एरिया आप देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। अभी सुबह के टाइम इतना शायद क्लियरली दिखेगा नहीं, बट दिस इज़ दुबई मरीना, और ये एकदम प्राइम लोकेशन है हमारे यूएई का, एकदम प्राइम लोकेशन। तो मतलब
आई डोंट नीड टू, मैंने कहा ना मुझे इसको बेचने की ज़रूरत नहीं है, बट क्योंकि मेरे को बहुत सारे आपके कमेंट्स आते थे कि स्टॉक्स म्यूचुअल फंड में तो हम बात करते ही हैं, बट इज़ देयर एन ऑल्टरनेटिव। अब रियल इस्टेट इस साल सबसे ज़्यादा जो मैं बूम देख रहा हूँ वो मिडिल ईस्ट में देख रहा हूँ, स्पेसिफिकली यूएई में, और अभी सऊदी भी ओपन हो रहे हैं आस्ते आस्ते फॉर रियल इस्टेट। लेकिन जिस तरह यहाँ यूरोपियंस ने भर भर के प्रॉपर्टियाँ ख़रीदी हैं, जिस तरह यहाँ रियल इस्टेट का अप्रिसिएशन है, उस तरह ये ज़्यादा वर्थ है कंपेयर टू इंडिया। ये मैं डंके की चोट पे एज अ वैल्यूएशन एनालिस्ट आपको बता सकता हूँ। इट्स मच मच बेटर ऑफ बाइंग सेफली प्रॉपर्टी है, बिकॉज यू हैव, आपके पास एक ऑप्शन बढ़ जाता है इंडिया के बाहर कि हाँ वहाँ मेरा घर है। अगर आप यहाँ रहना चाहते हो तो बेस्ट है, लेकिन अगर आप यहाँ रहना नहीं भी चाहते हो तो भी वो रेंटल आपको ज़्यादा ही दे रहा है कंपेयर, और ज़्यादा मतलब 1.5 या 2 गुना ज़्यादा मिल रहा है आपको। सो लेट मी नो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस। ये एक ट्रायल वीडियो है, आई नो इसमें शायद व्यूज़ कम आएंगे, आई डोंट माइंड यार। अपने अल्टीमेटली हम लोग क्यों ये सब कर रहे हैं, सब्सक्राइबर्स का थोड़ा फ़ायदा कराने के लिए ही कर रहे हैं कि आपको सही चीज़ बताएं। एंड एक बार आप आएँ या देखें, मॉर्गेज के प्रॉपर्टी आप जो भी चूज़ करो, मॉर्गेज के लिए यू नीड द राइट पर्सन कि जो आपको सस्ता लोन दिलवा सके। प्रॉपर्टी तो आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ करोगे, उसमें हम लोग क्या, मतलब उसमें इतने सारे मूविंग पार्ट्स है कि वी कांट वो रियल इस्टेट का जो ब्रोकर है, ब्रोकर्स भी कुछ हमारे पहचान वाले हैं, बट प्रॉपर्टी चॉइस इन्वेस्टर की होती है। लेकिन हाँ, मॉर्गेज आप जो लोन लोगे वो सही टर्म्स पे सही बंदे से लेना है, तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। बट देखिए, मैं तो यहाँ कुछ टाइम के लिए हूँ, बट आई थिंक चूँकि मैंने सोचा कि ये सही लग रहा है, इसलिए आई थॉट आई शुड be honest with my audience. I'll see you in the next video very soon.